नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्वथनांक उन्नयन की थ्योरी पढ़ ली थी। अनुसंख्यक गुणधर्म के अंदर दूसरा था आपकी पॉइंट। पहला वास्तव में अपेक्षिक अवनमन कंप्लीट कर लिया था और क्वथनांक में जो उन्नयन था इसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्वेश्चन में आपको देगा नहीं, क्यों? इतना तो वो जानता है कि भाई ये बच्चा 12वीं क्लास की एग्जाम देने वाला है, तो इसने इतने सालों में इतना तो पढ़ाई होगा। तो एक तो हमसे कहते हैं जल का क्वथनांक नहीं दे हमको, तो याद होना चाहिए कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा जल का हिमांक, हिमांक का मतलब कितने पे जमता है वो, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273.15 जोड़ते हैं एग्जैक्ट। अब कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख लेना, कई बार 273 भी जोड़ लेते हैं, पर एग्जैक्ट कोई पूछे तो 273.15। तो मैं एक नोट डाल देता हूँ। देखिए नोट क्या है, सुनिए। नोट है आपकी, नोट है आपके ये क्या, कि जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और जल का जो हिमांक है वो कितना होता है आपका, जल का हिमांक ये होता है आपके 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना है कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। और यदि इसको केल्विन में चेंज करो आप तो एक वैल्यू याद रखो बस। ये तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना 273.15 जोड़ना है, और अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो 273.15 घटा दो बस। तो ये क्या हो जाएगा आपका 373.15 केल्विन। और ये कितना होगा आपकी 273.15 केल्विन। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, नॉट। सबसे पहला काम आपको नॉट याद होना चाहिए, वो आपको देगा नहीं ये बात। अब देखिए आप, मैं क्वेश्चन करता हूं। एग्जाम्पल आपके ये है 2.7। कौन सा एग्जाम्पल है आपके? 2.7। देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, क्यों? बुक्स तो आपके पास है ना, बुक्स तो लेना जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक्स कम की हैं। देखिए एग्जाम्पल 2.7, और ये है आपके पेज नंबर, मेरे पास जो बुक्स है उसमें है 48 नंबर पेज पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सॉसपेन, सॉसपेन का मतलब पात्र, इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज का इसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया आपको, अणुसूत्र क्या, C6H12O6। इसको 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, यानी ग्लूकोज को जल में घोल दिया। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है? विलेय। तो हमको विलेय की मात्रा दे रखी है कितनी, WA बराबर 18 ग्राम। ये लीजिए 1 किलोग्राम जल में घोला है, इसका मतलब W भी दे दिया हमको। जल किसका काम कर रहा है? विलायक का। कितना है? 1 किलोग्राम। ये लो। और 1 किलोग्राम का मतलब हम जानते हैं क्या, 1000 ग्राम भी होता है। 1 किलोग्राम का मतलब बच्चों 1000 ग्राम भी होता है। 1.013 बार दाब पर, 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? अरे जल के अंदर ग्लूकोज घोल दिया तो जल किस ताप पर उबलेगा? कंफ्यूज मत हो जाना, क्यों? जल में पहले ही ग्लूकोज घोल दिया ना इसने, तो जल किस ताप पर उबलेगा? इसका मतलब विलयन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विलयन की। यानी विलयन किस ताप पर उबलेगा, तो किस ताप पर उबलेगा, इसका मतलब विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विलयन का क्वथनांक। यानी आपको विलयन का क्वथनांक मीन्स टीबी आपको ज्ञात करना है। आगे क्या कहा इसने? जल के लिए केबी का मान, जल के लिए केबी का मान तो देखो इसने लिख दिया, और नहीं लिखे तो हमको याद होना चाहिए। मैंने कह रखा है आपको, ज्यादा नहीं तो जल का तो आपको याद करना ही है। तो ये कितना है 0.52 केल्विन, आगे किलोग्राम, और ये मोल इनवर्स। ये इसका मात्रक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये लो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए सुनिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखना। ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप इसको, मुझे बताना। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। एम मोललता होती है, मोललता को खोल के लिख दो आप, मोललता पढ़ते आ रहे हैं आप 11वीं क्लास से।
WA/MA इंटू 1000/WB, लेकिन कब ग्राम में हो तब ऊपर 1000 से गुना करते हैं। ये बात बार बार स्टेटमेंट बोला जा रहा है आपको। तो देखिए क्या होगा, टीवी माइनस टीवी नॉट, मैं डायरेक्ट लिख दूं टीवी माइनस टीवी नॉट, क्यों डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट, बराबर क्या होगा आपकी केबी इंटू एम, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम, एम का मतलब आपके WA/MA इंटू 1000/WB, और WB किसमें होना चाहिए, आपके ग्राम में होना चाहिए बच्चों, किसमें, ग्राम में। रखी टीवी, देखो टीवी कितना है, टीवी तो निकालना ही है हमको, टीवी तो हमको निकालना ही है, माइनस टीवी नॉट, टीवी नॉट मीन्स शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक किसमें बोला है, जल में, जल का क्वथनांक नहीं दिया इसने, देख लो, अब नहीं दिया तो हम क्या रखेंगे, जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि ये केल्विन में दे रखा है इसलिए उसको भी केल्विन में रखेंगे, सारी वैल्यू एक ही मात्रक पद्धति में रखनी होती है हमको, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो सारी वैल्यू एक ही मात्रक पद्धति में रखनी होती है आपको, ऐसे नहीं कुछ एमकेएस में चल रहे हैं, कुछ सीजीएस में, तो कटेंगे पिटेंगे नहीं आपकी, तो या तो एमकेएस या सीजीएस, और हमको पता है केमिस्ट्री में कौन सी पद्धति काम आती है, सीजीएस आती है 99%, ठीक है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपकी 373.15, 373.15, ये लो, बराबर क्या होगा आपकी, केबी कितना है 0.52, ये लो, WA कितना है, WA तो ये रहा आपकी 18, WA 18 है ना, विलेय की मात्रा, और विलेय की मात्रा, विलेय का मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है, इनटू 1000 से गुणा करेंगे, लेकिन कब, WB किसमें हो, ग्राम में, तो WB को मैंने ग्राम में चेंज कर दिया और आप किलोग्राम रखें, फिर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, आपकी इच्छा है, तो आप ग्राम में रख लो, क्यों, फॉर्मूला एक जैसा ही याद होना चाहिए हमको, फिर बार बार अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे। तो नीचे क्या आ रहा है आपकी, WB कितना है 1000 ग्राम, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो कैसे करेंगे आप, सुनना, इसको काटापीटी कर दो, कैसे करोगे, सुनो, देखो 1000 से तो 1000 गया, और इससे काटोगे इसको तो ये 10 बार कटेगा आपकी, और 10 का भाग लगाओगे 0.52 में, तो एक जीरो, मतलब ये 10 मतलब एक स्थान पीछे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये कितना हो जाएगा आपके, देखना, टीवी माइनस 373.15 बराबर कितना होगा 0.052, ये लो, इस 373 को उधर भेज दो, तो टीवी कितना आ जाएगा आपका, टीवी कितना आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा आपकी 373.202, और किसमें आएगा ये, केल्विन में, किसमें आएगा ये, केल्विन में, क्यों, हमने वो वाला वैल्यू केल्विन में रखी है, तो ये भी किसमें आएगा आपके, केल्विन में, इसको जोड़ दो आप, जोड़ोगे तब इतना ही आएगा आपकी। तो ये एक न्यूमेरिकल खत्म, ठीक है। दूसरा करते हैं, देखिए आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लीजिए कंप्लीट आ रहा है, कर लिया आपने नोट डाउन। अगला देखिए आप, सुनिए, अगला है अपने, अगला एग्जांपल 2.8 और पेज नंबर है आपके 49, ये लीजिए, सुनिए क्या है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। अभी हमको पता नहीं है बेंजीन क्या है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, तो इसका मतलब विलेय की मात्रा दे रखी है हमको, कितनी है, विलेय की मात्रा यानी WA कितना है 1.80 ग्राम, ये लो, अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला है, इसका मतलब बेंजीन क्या है हमारा, विलायक, बेंजीन क्या है हमारा, विलायक, कितना है 90 ग्राम, ये लो, मैं घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, इसका मतलब विलयन का क्वथनांक क्या है, टीवी, बढ़कर कितना हो गया 354.11 केल्विन। इसका मतलब पहले जो दे रखा है बेंजीन का क्वथनांक वो क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीवी से, और ये कितना है आपके 353.23 केल्विन, ये लो। आगे क्या कहा इसने, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी MA की आपसे गणना करवा रहा है, अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान की
बेंजीन के लिए केबी का मान खुद लिख रहा है, कितना है 2 पॉइंट कितना है बच्चों 2.53 केल्विन किलोग्राम, और ये मोल इनवर्स। ये लीजिए, अब कर दीजिए इसको सॉल्व। आप कैसे करेंगे इसको, आपके पास फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम। तो चाहो तो पहले डेल्टा टीवी अलग से कैलकुलेट कर लो, या एक साथ डेल्टा टीवी को खोल के लिख दो, टीवी माइनस टीवी नॉट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, देखना यही फॉर्मूला होगा क्या आपका, देखो इसका सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन था, ये लो, ये इसका सॉल्यूशन, ये लो। हाँ जी सुनिए, क्या लिखूंगा मैं, टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट बराबर क्या होगा आपकी केबी इंटू एम, और एम कितना है आपकी, एम है आपकी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें, ग्राम में, डब्ल्यू बी किसमें, ग्राम में। देखो टीवी कितना है 354.11 माइनस 353.23, ये आपका क्या हो गया टीवी नॉट, बराबर केबी, केबी आपको दे रखा है कितना है 2.53 इंटू, हाँ नीचे ये तो रखो पहले, देखो 2.53 अपॉन एम ए तो हमको निकालना है, इंटू डब्ल्यू भी, देखो किसमें, डब्ल्यू भी किसमें है आपका ग्राम में, तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या आ गया आपके ये, एक सेकंड में इसको देखता हूं सही है कि, अच्छा 90 ग्राम बेंजीन बिल्कुल सही है। अब देखो आप इसको और सॉल्व करें आप, इसमें से इसको घटाएंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपके 0.88 बराबर, ये तो होगा आपके 2.53 अपॉन में क्या चल रहा है आपके एम ए तो हमको ज्ञात करना है, और ये कितना हो गया आपके 1000/90, तो दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब खत्म हो गया, दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब खत्म। हाँ जी, या ऐसे कर लो, देखो एक सेकंड, कोई गलती थोड़ी हो रही है अपने अपन से, केवी, हाँ ये गलती हो रही है ना, अरे ये गलती हो रही है ना बार बार, देखो ये यहाँ पे अपन ने वैल्यू नहीं रखी, तभी तो गलती हो रही है। एक सेकंड इसको, अरे यहाँ पे अपन ने ये नहीं रखा ना, डब्ल्यू ए नहीं रखा, तभी तो कट नहीं रहा है ना, तभी तो मैंने देखा मैं डब्ल्यू भी कुछ गलत तो नहीं, इसको यहां से इरेज करता हूं, और देखो क्या होगा, सुनिए सुनना, केवी तो ये रहा ना अपने पास कितना है 2.53 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 1.80 अपॉन एम ए अपन को निकालना है, इंटू 1000 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, क्यों डब्ल्यू बी किस में है आपके ग्राम में, ये लो। अब देखो दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब खत्म कर दो, या एक बार इसको मैं लिख दूं, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपके 0.88 बराबर 2.53 इंटू 1.80 अपॉन क्या चल रहा है आपका एम ए, क्या चल रहा है एम ए इंटू 1000 अपॉन ये 90। अब इसका हिसाब किताब कर लो, देखो कैसे, सुनिए आसानी से कट जाएगा, देखो यहां से दशमलव को हटा रहा हूं, दशमलव के बाद 2 अंक के, तो क्या करो आप 2 जीरो लगा दो, और देखो इस वाली दशमलव से इस वाली दशमलव से इस वाली दशमलव का हिसाब किताब हो जाएगा, कैसे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले इधर गुना हो रहे हैं, ये वाले इधर गुना हो रहे हैं, इसका मतलब इधर वाली दशमलव हट जाएगी, तो देखो यहां से ये तो कट गया आपके 3 जीरो से 3 जीरो, और इसको देखो 9 से काट दो, आप 9 से इसको काटोगे 20 बार कटेगा, कितने बार 20, और देखो 20 बार कट गया, 2 से इसको काट दो कितने बार 10 बार, और 2 से इसको काटोगे तो ये 44 बार कटेगा, और 11 से इसको काटोगे तो ये 4 बार
और ये कितने बार कटेगा, 11 दूना 22 और बचा 3, 11 तिया 33। अब क्या करूं, आप 4 का भाग लगाना है इसमें, कितने का, 4। 2 से काट लो, 2 से, ये 2 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, सॉरी 2 से 2 बार नहीं, अरे 2 से 5 बार, 2 से 5 बार। अब देखो 23 गुना 5 करो और कितने का, 2 का भाग लगाना है। 115 में कितने का भाग लगाना है, आपके 2 का भाग लगाना है। 115 में 2 का, तो एमए कितना आ जाएगा आपका, एमए कितना आ जाएगा बच्चों, 115 में 2 का भाग लगाएंगे तो 57.5, 57 दूनी 114, तो कितना हो जाएगा आपके 57.5, 57.5। और किसमें होगा, ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। किताब में आपकी 58 दे रखा है, वो गलत है आंसर। कितना आएगा आंसर, 57.5। तो ये हमने क्वथनांक उन्नयन पर आधारित 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा टॉपिक चलेगा हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन है वो क्वथनांक में उन्नयन के जैसा ही है, बिल्कुल कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। तो देखिए अगला टॉपिक अपना क्या है, हिमांक में अवनमन। तो अगला टॉपिक लेते हैं अपन, और अपनी हेडिंग क्या है, हिमांक में अवनमन। देखिए तीसरा अनुसंख्यक गुणधर्म है आपके हिमांक में अवनमन। किसमें, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चाहो तो इंग्लिश लिखो, आप तो इंग्लिश लिख सकते हो, डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए हाँ जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सुनिए आप। देखिए हिमांक क्या होता है, जैसे क्वथनांक की डेफिनेशन दी थी अपन ने, ऐसे हिमांक की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ का हिमांक वो ताप होता है जिस पर उसकी द्रव अवस्था का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था की वाष्पदाब के क्या हो जाता है, बराबर। अर्थात जब वाष्पदाब बराबर हो जाएगा तो द्रव और ठोस अवस्थाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के साम्य में। साम्य का मतलब अभिक्रिया में वो कंडीशन आना जिसमें जितना द्रव ठोस में चेंज होगा उतना ठोस वापस से द्रव में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं साम्य या साम्यावस्था। तो क्या कहेंगे यहाँ पे कि किसी पदार्थ का हिमांक वो ताप होता है जिस पर उसका वाष्पदाब, मतलब उसकी द्रव अवस्था का वाष्पदाब ठोस अवस्था के वाष्पदाब की क्या हो जाए, बराबर। तो मैं डेफिनेशन को लिखता हूं, देखिए डेफिनेशन को मैं लिखता हूं, देखिए आप, हाँ जी। तो क्या लिखेंगे अपन, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप होता है, वह ताप, वह ताप होता है जिस पर उसकी, जिस पर उसकी द्रव अवस्था का, द्रव अवस्था का वाष्पदाब ठोस अवस्था की, ठोस अवस्था की वाष्पदाब की, वाष्पदाब की बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखो विलियन का जो हिमांक है ना, उसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज है।
वैसे तो विलयन का हिमांक क्या होना चाहिए, वो ताप जिस पर विलयन की द्रवावस्था और उस विलयन की ठोस अवस्था एक दूसरे के सामने हो, यानी दोनों का वाष्प दाब कैसा हो, बराबर, उसको हम विलयन का क्या कहते हैं, हिमांक कहने, मतलब हिमांक कहना चाहिए हमको। लेकिन होता क्या है कि वो उसकी खुद की ठोस अवस्था आती है ना, उससे पहले ही क्या होता है, वो विलायक की ठोस अवस्था को टच कर जाता है, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, विलयन का हिमांक। तो क्या डेफिनेशन होगी कि विलयन का हिमांक वो ताप होता है जिस पर उसकी द्रवावस्था का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्प दाब की क्या हो जाए, बराबर, उसको हम क्या कहेंगे, विलयन का हिमांक। तो अपनी हेडिंग क्या होगी, विलयन के हिमांक की डेफिनेशन। देखिए क्या होगी, सुनिए। हाँ जी, तो अपनी डेफिनेशन क्या है, विलयन का हिमांक क्या है, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, ये लो। देखिए विलयन का हिमांक क्या है, सुनिए। वह ताप जिस पर विलयन की द्रव अवस्था का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्प दाब की बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, विलयन का हिमांक। देखिए एक ग्राफ बनाता हूं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए ग्राफ क्या है, सुनिए। ये चलिए देखिए ग्राफ, हाँ जी, देखिए ग्राफ हो गया हमारा ये लीजिए, ये हमारा ग्राफ है। इधर तो हमको क्या लेना है, इधर क्या लेना है बच्चों, हमको सुनना, हाँ जी, इधर तो लेना है हमको वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। इधर तो हमको क्या लेना है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और इधर हमको क्या लेना है, टेम्परेचर। इधर हमको क्या लेना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, TEMP, टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। अब देखिए सुनिए, अब ये ग्राफ ऐसा आता है, देखिए कैसा, ये ग्राफ ऐसा आता है, कैसा बच्चों, देखिए ये लो, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखिए हाँ जी, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पे देखो क्या हो रहा है, और इस वाले पॉइंट पे देखो आप, ये लो, सुनना आप, हाँ जी, देखिए इस पॉइंट पे देखिए आप, इस वाले पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे देखिए आप, इस वाले पॉइंट पे, ये लो, देखिए क्या हो रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, और इधर क्या है, वाष्प दाब। अब देखो अपन मान लो ये टेम्परेचर ले लेते हैं, ये वाला,
ये लो, ये वाला टेम्परेचर ले लिया मैंने, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो देखो इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब कितना होगा, अरे इस विलयन का वाष्प दाब, ये जो भी ग्राफ आ रहा है मतलब इसका वाष्प दाब क्या होगा, इतना होगा, किस पर, इस टेम्परेचर पर। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को और कम किया, इधर आ रहे हैं कम हो रहा है टेम्परेचर, तो देखो इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, देखना ये वाला ग्राफ यहां टच कर रहा है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम। टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम। तो देखिए इसको तो मैं इरेज करता हूं एक बार, या चलिए बाद में कर देते हैं। तो वाष्प दाब कम हो रहा है और टेम्परेचर कम करेंगे और वाष्प दाब कम होगा। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक सेकंड क्या हो गया, ग्राफ ही गया, हाँ दोबारा आ गया, चलो एक सेकंड, हाँ मैं इसको चेंज करता हूं। हाँ तो देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है कि इस वाले पॉइंट पर आपके यहां ये विलायक वाला ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, विलायक वाला, यानी विलायक का जो वाष्प दाब है ना, किसका, विलायक का जो वाष्प दाब है आपका, वो क्या हो रहा है आपका, विलायक का वाष्प दाब टेम्परेचर कम किया तो ये कम हो रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि यहां जाके क्या हो रहा है, इस विलायक की द्रव अवस्था और इसकी ठोस अवस्था है वो एक दूसरे के सामने है, यानी दोनों का वाष्प दाब कैसा है, बराबर। यानी इस पॉइंट पर जितना द्रव ठोस में चेंज हो रहा है उतना ठोस वापस से द्रव में चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, अरे ये उस विलायक का हिमांक है। तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर कौन सा है, ये, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर क्या हुआ, उस शुद्ध विलायक का हिमांक। अब उसके बाद क्या करोगे आप, टेम्परेचर को और कम करोगे तो क्या होगा, अरे वो विलायक जम के और ठोस हो जाएगा। जैसे आप बर्फ जमाते हो ना, तो शुरुआती दौर में बर्फ जमती है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जितना द्रव किसमें, बर्फ में चेंज हो रहा है पानी, उतना ही पानी वापस से, मतलब जितना पानी बर्फ में चेंज हो रहा है उतना बर्फ वापस से पानी में चेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उसको लगातार मान लो 2 4 6 घंटे 10 घंटे, एक दिन 2 दिन रखा रहने तो वो बिल्कुल जम के क्या हो जाएगा, सिल्ली बन जाएगा, ठोस। वही बात होगी, ये बिल्कुल क्या हो गया, आगे और टेम्परेचर कम करोगे तो ये जम के क्या हो गया, ठोस। कौन, विलायक। इसलिए इसको हम क्या करें, ठोस विलायक, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ठोस विलायक। तो देखिए इसको तो मैं इरेज करता हूं सबको, ये लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए आप, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये शुद्ध विलायक है हमारा। तो पहले विलायक द्रव अवस्था में था, टेम्परेचर को गर्म वो कम किया तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब कम होगा, कम होते होते ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ के विलायक जमने लग जाएगा। तो इस टेम्परेचर को क्या कह दिया अपन ने, इस विलायक का हिमांक। और चूंकि विलायक कैसा शुद्ध, इसलिए अपन क्या कहेंगे इसको, इसलिए अपन इसको कहेंगे टीबी, सॉरी टीबी नहीं, फ्रीजिंग के लिए तो टीएफ काम लेंगे अपन, क्या काम में लेंगे, टीएफ। तो ये क्या हो गया आपका, टीएफ, ये क्या हो गया आपका, टीएफ नॉट, ये लो टीएफ नॉट हो गया। अब देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, ये विलियन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है आपका, विलियन का। वही सेम प्रोसेस, टेम्परेचर कम किया, वाष्प दाब क्या होगा, कम, धीरे धीरे कम होता जाएगा होता जाएगा। और एक पॉइंट ये ऐसा आ रहा है यहां, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो ये विलियन है इसकी द्रवावस्था और जो शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक वाला ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये किसका है, शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था एक दूसरे के क्या आ गई, सामने, यानी दोनों का वाष्प दाब कैसा हो गया, बराबर। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इस विलियन का हिमांक, यानी टीएफ। और इन दोनों का जो अंतर है, ये दोनों टेम्परेचर का जो अंतर है, इसी को हम क्या कहेंगे, डेल्टा टीएफ। इसी को क्या कहेंगे बच्चों, डेल्टा टी एफ। तो मैंने यही कहा था कि वह ताप जिस पर विलियन की द्रवावस्था का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था की वाष्प दाब की क्या हो जाए, बराबर। तो देखो विलियन का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था, इसकी क्या हो गया, बराबर। तो इस टेम्परेचर को क्या कह दिया, विलियन का हिमांक। तो देखिए मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, सुनना आप, ये लो। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखना आप,
इसके लिए मैं ये लिखूंगा, सुनना आप, देखिए इसके लिए, हाँ जी, ये क्या है देखिए, ये है आपके ठोस विलायक, ये क्या है आपके ठोस विलायक, ये लो कि ये विलायक जमकर कैसा हो गया, ठोस, इसलिए ये क्या है, ठोस विलायक, ये क्या है, ठोस विलायक, क्या है बच्चों, ठोस विलायक, ये लो, तो ये जम के ठोस हो गया, इसलिए ये ठोस विलायक हो गया आपके। तो विलयन की द्रव अवस्था और शुद्ध विलायक की ठोस अवस्था का वाष्पदाब जिस टेम्परेचर पर बराबर होगा वो क्या कहलाएगा, विलयन का हिमांक। तो देखो विलयन जो है किससे, शुद्ध विलायक से जल्दी जम रहा है, ये एक तरीके से वही हो गया, कल वाला था ना अपना वो, कि ये शुद्ध विलायक था, ये विलयन था, कल अपन ने विक्ट्री लाइन ये ली थी, जीतने वाली लाइन, कि ये आगे था तो ये जल्दी क्या होगा, जीत जाएगा। इसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ताप देना पड़ेगा बजाय इसके। अब की बार क्या कर रहे हैं अपन, इसको जमा रहे हैं। अब जमा रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, गर्म कर रहे थे तब तो टेम्परेचर दे रहे थे अपन, अब जमाएंगे तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करेंगे, अरे टेम्परेचर को घटाएंगे, तो देखो यहां भी घटाएंगे और यहां भी घटाएंगे, तो बताना ये वाला डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला डिफरेंस क्या है, कम, तो ये जल्दी घट के जम जाएगा और ये लेट घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन का हिमांक है वो शुद्ध विलायक से घट जाता है, यानी विलयन जल्दी जम जाता है। तो इसका अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो देखो कई बार आपने अनुभव किया होगा, जैसे आप कुल्फी वगैरह बर्फ वगैरह जो भी चूसते हैं, तो कई बार देखा होगा कुल्फी वाले के पास कुल्फियां वो बनाता भी रहता है, उसमें अरे माल मसाला डालता भी रहता है और वो बेचता भी रहता है। तो जैसे कई बार मान लो जल्दी खत्म हो गई तो वो क्या कर देता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देता है। तो देखा हो आपने कभी कुल्फी वगैरह को चूसा हो कभी, या बर्फ वगैरह को, तो आगे से कड़ी कड़ी लगती है वो, तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया, उसमें नमक मिला दिया, क्या मिला दिया, नमक, और नमक क्या है, अवाष्पशील विलेय, और अवाष्पशील विलेय को मिलाते क्या बन गया, वो विलयन बन गया, तो वो शुद्ध विलायक से जल्दी जम जाएगा इस वजह से। ठीक है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, सुनना, यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, सुनना आप देखिए, हाँ जी, क्या कहेंगे अपन, जब शुद्ध विलायक में कैसा, अवाष्पशील, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो विलयन की वाष्पदाब में, विलयन की वाष्पदाब में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में कम ताप पर जमता है, जमता है, ताप में हुई यह कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है, ताप में हुई यह कमी हिमांक में क्या कहलाती है बच्चों, अवनमन कहलाती है, हिमांक में अवनमन कहलाती है, कहलाती है, जिससे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, जिससे किससे,
डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये लो, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। सुनो, जिसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी डेल्टा टीएफ बराबर कह सकते हैं अपन, डेल्टा टीएफ बराबर, अब की बार देखो बच्चों उल्टा हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ हो जाएगा। क्यों? देखो शुद्ध विलायक का टेम्परेचर ज्यादा है और विलयन का टेम्परेचर कम है, तो हम अंतर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ज्यादा माइनस कम। ज्यादा किसका आपकी बार? विलायक का। कम किसका है? विलयन का। उल्टा हो गया वहां से, टीबी माइनस टीबी नॉट। दोनों में से एक को याद रखें, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। दोनों में से एक को याद रखें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों में से क्या रखना है? एक याद रखना है आपको। ठीक है ना? देखिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा, इसको यहां से आपके, इसको हटा दूं मैं। देखो यहां से मैं यहां लिख देता हूं, एक सेकंड, ये टेम्परेचर लिख देता हूं मैं। देखो यहां टेम्परेचर, ये क्या था आपके? टेम्परेचर। ये लो, ये आपके टेम्परेचर हो गया। हल्का सा और इसको मैं कम कर दूं। ये लो, ये लो, अब बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, देखिए आगे, आगे वही क्या लिखेंगे अपन? सुनिए, आगे है वही अत्यंत तनु विलयनों के लिए। किसके लिए? अत्यंत तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए राउल्ट ने, किसने? राउल्ट ने प्रेक्षित किया कि विलयन के हिमांक में अवनमन, किसमें? विलयन के हिमांक में अवनमन, अवनमन मोलल सांद्रता मीन्स मोललता, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती है किसकी? एम की। या यूं कह दो आप, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा? समानुपाती चिन्ह को हटाओगे, एक स्थिरांक लगाओगे तो के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू क्या हो गया बच्चों? एम। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कल भी बताया था ऐसा फॉर्मूला। बस यहां क्या आ गया? के बी की जगह के एफ, और ये अपना इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्यों? इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, इस वाले को। अच्छा, ये
इस वाले को हमने क्या दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं दिया, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लेते हैं, ये फर्स्ट है और वो क्या हो गया आपके सेकंड है, वो क्या हो गया आपके सेकंड। देखिए के एफ क्या है, हम के एफ क्या है यहाँ बच्चों, के एफ है यहाँ पे मोलल हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। कौन सा, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। या इसी को ही देखो, वहां अपन ने कहा था एक एबिलियोस्कोपिक स्थिरांक, ऐसे ही यहां आपसे पूछ सकता है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कह सकते हैं इसको, ऐसे हिंदी में लिख देगा आपसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक, हाँ जी क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ये हो गया आपका क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। देखिए इसका मात्रक वही सेम ही रहेगा जो अपन ने पीछे लिखा था ना, इसका मात्रक, हाँ जी इसका मात्रक वही रहेगा, देखो कौन सा, इसका मात्रक, देखिए इसका मात्रक वही है जो पीछे था, किसका, केबी का, सेम। क्यों, वही के एफ बराबर एम नीचे आएगा और डेल्टा टी एफ क्या ताप का अंतरित है, वहां डेल्टा टी भी ताप का अंतर था, वही एम नीचे आ रहा था, तो सेम मात्रक रहेगा आपकी क्या, केल्विन किलोग्राम और आगे मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और एक क्या कहेंगे अपन कि यदि m बराबर क्या हो, यदि m बराबर क्या हो बच्चों, m बराबर 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, तो समीकरण 2 से क्या कहेंगे अपन, समीकरण 2 से देखिए क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ हो जाएगा आपके, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के एफ। तो क्या लिख सकते हैं अपन, वही कि ऐसा विलयन जिसमें विलय के कितने 1 मोल हो, यानी 1 मोल 1 किलोग्राम के अंदर हो, यानी मोललता क्या हो 1, तो उस विलयन के हिमांक में जो अवनमन होगा वही उसका क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो क्या कहेंगे कि 1 मोलल विलयन में उत्पन्न होने वाले हिमांक में अवनमन को क्या कहेंगे, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो अगली डेफिनेशन अपन लिखते हैं इसके जैसी, देखो क्या है सुनिए, हाँ जी हाँ जी, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। अब देखिए आप आगे सुनिए, अर्थात क्या लिखेंगे अपन, अर्थात एक मोलल, एक मोलल, एक मोलल विलयन में, एक मोलल विलयन में उत्पन्न होने वाले, एक मोलल विलयन में उत्पन्न होने वाले हिमांक में अवनमन को, होने वाले हिमांक में अवनमन को, अवनमन को मोलल हिमांक, कैसा, मोलल हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए आगे सुनिए आप, हाँ जी मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं।
अब देखो वही के एफ का गणितीय व्यंजक गणितीय रूप से कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, तो वही हेडिंग क्या हो जाएगी हमारा, के एफ का कैसा गणितीय व्यंजक, सेम उसी की तरह चल रहा है सब कुछ, गणितीय व्यंजक, के एफ का गणितीय व्यंजक। देखिए क्या होगा, सुनिए आप। हाँ जी, के एफ का गणितीय व्यंजक, के एफ का गणितीय व्यंजक क्या होगा देखना, वही के एफ बराबर क्या होगा, एम बी आर टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच एफ, 1000 इंटू डेल्टा एच एफ। हाँ जी, देखिए 1000 इंटू डेल्टा एच एफ, एक हजार इंटू डेल्टा एच एफ, वही देखो डेल्टा एच एफ, इसको लिख देता हूं मैं, क्या है नया यही, और कुछ नहीं, और तो सब कुछ वही, आर गैसीय स्थिरांक है, टी एफ नॉट वही शुद्ध विलायक का हिमांक है, एम बी क्या है वही विलायक का अनुभार या विलायक का मोलर द्रव्यमान, सब कुछ सेम है। ये क्या है मोलर, इसका नाम क्या है मोलर गलन एंथैल्पी, मोलर गलन एंथैल्पी, कैसी मोलर गलन एंथैल्पी, ये क्या है डेल्टा एच एफ। आगे देखिए आप, वही क्या लिख सकता हूं मैं, के एफ का मान, के एफ का मान विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। के एफ का मान किस पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट थ्योरी में, और वो लास्ट पॉइंट क्या है आपका, वही पीछे पढ़ा था अपन ने, ऐसा ही है लास्ट पॉइंट कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। किसका, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। तो क्या लिखेंगे अपन, अगली हेडिंग अपनी, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। वही मैंने कहा था आपको, फॉर्मूला केवल एक ही याद रखना, जैसा कहां याद रखा था अपन ने, जैसा फॉर्मूला अपन ने कहां याद रखा था, क्वथनांक में उन्नयन के अंदर, बस तो वही फॉर्मूला आपको यहां याद रखना है बस, आगे और कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना। देखिए वही क्या कह सकता हूं मैं यहां से, देखना आप, हाँ जी देखिए समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं अपन, समीकरण 2 से ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 3 उसी की तरह। तो समीकरण 2 से क्या कहेंगे अपन, डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, के एफ इंटू एम, और इसको आप खोल के लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम का मतलब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किस में लोगे आप, ग्राम में, डब्ल्यू बी किस में लोगे आप, ग्राम में। तो देखो मुझे एम ए ज्ञात करना है, तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, सुनना अब, एम ए बराबर क्या होगा, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर रख दो, तो क्या होगा, के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें, ग्राम में, डब्ल्यू बी किसमें, ग्राम में, डब्ल्यू बी किसमें होगा आपकी, ग्राम में। ये लो
डब्ल्यू बी किस में होगा आपकी, ग्राम में। एक सेकंड, ये लो, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये क्या हो गया आपका, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो क्या कहेंगे, समीकरण 4 की सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ये लो, ज्ञात किया जा सकता है। हाँ जी, ये लो, देखिए एक मैं के एफ का मान और लिख दूंगा ना, के एफ का मान किसके लिए, देखो एक तो आपका जल के लिए, तो के एफ फॉर वाटर, ये तो कितना हो जाएगा आपके 1.86, और वो एक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और बेंजीन के लिए कितना है, KF4 आपकी बेंजीन, और बेंजीन के लिए ये वैल्यू है आपकी कितनी, 5.12, कितनी 5.12, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये KF की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हमने बच्चों ये जो आपके हिमांक अवनमन है उसकी कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कर ली पढ़ने। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर लास्ट जो अनुसंख्या गुणधर्म है परासरण दाब उसकी तरफ कल बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ना। वैसे तो अपने सब्सक्राइबर वगैरह सब कुछ, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जल्दी अपन 1K की तरफ पहुंचे। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।